वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए 21 जून शनिवार। दोस्तों आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल बढ़त बनाए हुए है। आज के दिन कुछ संकोच दूर होगा, आपका अनुबंधों के योग बनेंगे, जीत का प्रतिशत कुछ ऊंचा रहेगा, आपके मन मुताबिक रहेगा। दोस्तों आज के दिन करीबी प्रसन्न होंगे, कुछ नया करने का प्रयास बना रहेगा, मन के मामले में प्रभावी बने रहेंगे। कैरियर के मामले में वृषभ राशि के लोगों का दिन आज सामान्य ही रहेगा। रोजाना की तरह आज आपके सारे काम समय से पूरे होते जाएंगे। ये तो आपको भी ज्ञान है कि आपके काम आखिरी मोमेंट में ही पूरे होते हैं। पूरा प्रयास लगाने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद फिर कहीं आपके काम पूरे होते हैं। नई नौकरी की तलाश में अभी थोड़ा विलंब हो सकता है, इंतज़ार करना होगा। अभी अगर आपकी मनचाही कोई नौकरी नहीं मिल रही तो टाइम पास के लिए आप नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा पैकेज के इंतज़ार में आप काफ़ी देर अगर अपने आप को खाली रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। इससे आपका स्वास्थ्य और शरीर दोनों ही खराब हो सकते हैं। इसलिए जो भी इस समय काम मिले आपको कर लेना चाहिए। पैकेज कम है, तनख्वाह कम है, अगर आपके मान सम्मान वाला काम है तो ज़रूर करें। दोस्तों कृपया आप अपनी विफलताओं को ढकने के लिए भी सीखना चाहिए। वे वजह हर किसी के आगे अपनी कमजोरियों का व्याख्यान ना किया करें। आप कोशिश किया करें कि अपनी कोई भी गोपनीय बात को उजागर ना किया करें। इस समय आप कोई नई गतिविधि के साथ अपने आप को पुरानी गतिविधियों पर भी वर्तमान में फोकस करना चाहिए। ये ना हो कि नई गतिविधियां हुई और पुरानी आपने भुला दी। आपके सारे काम समय पर पूरे होते जाएंगे। नई नौकरी की तलाश में अभी थोड़ा विलंब हो सकता है। आज मन में विचारों की अधिकता होने से कुछ अशांत रह सकता है। पैसा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आज आप देखेंगे कि आपको आज इसकी बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। कोई दूर रहने वाले व्यक्ति से मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं। हो सकता है शाम तक आपका बिगड़ा काम बन जाए। प्रभु की मर्जी से दुकानों में सामान बेचने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। मेहनत करेंगे, अच्छा लाभ होगा। भले ही आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्य करने में ऊर्जा की कमी महसूस होगी। निर्णय लेने में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपने थकना नहीं, हारना नहीं। उसका मेहनत का रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। आज का दिन आपको कुछ नए अनुभव देता हुआ नजर आएगा, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों अवसरों का लाभ उठाने वाला समय है, अच्छा समय है। ऐसे समय का आपको स्वागत करना चाहिए। अच्छे वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा उठाना या ना उठाना यह आप पर निर्भर करता है। अपने जीवन के न्यायाधीश आप खुद हो। फैसला सारा आपके हाथ में है। यह समय श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का है। आज का दिन आपको कुछ नए अनुभव देता हुआ नजर आएगा, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक होंगे। दोपहर के बाद पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवादित स्थिति बन सकती है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके दुकान में हो, चाहे आपके घर में हो। किसी भी पड़ोसी के साथ अगर ऐसी बात होती है तो आपने अपने क्रोध और जिद पर नियंत्रण रखना है तथा शांतिपूर्वक तरीके से समस्याओं को सुलझाना है। विरोधी भी आपके साहस और आत्मविश्वास के समक्ष नाकामयाब रहेंगे। ध्यान रहे कि कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है और इसका असर पारिवारिक सुख शांति को भी प्रभावित करता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति पैनी नज़र रखें। यह सबसे ज़रूरी है कि
ये जल्दबाजी की बजाय धैर्य और विवेक से काम लें। दोस्तों, इस समय आपको दूध की बनी हुई किसी चीज के साथ अचार नहीं खाना चाहिए। इससे चंद्रमा कमजोर होता है। आप शिव जी की उपासना करें, साथ ही शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें। अपनी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हो सके तो काले रंग के कपड़े ना पहनें। चंद्रमा को मजबूत करें, अपने चंद्रमा को कमजोर ना करें। दोस्तों, हमें फीलिंग्स अपनी बेस्ट रखनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। बेस्ट थॉट की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमारा विश्वास कैसा है, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक्शन, हम चारों चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप ब्लेम गेम ख़त्म कीजिए। कभी किसी को ब्लेम, कभी ग्रहों को ब्लेम। अब ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। अगर आप हमेशा ही ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। इसी ब्लेम गेम को ख़त्म कीजिए। इसलिए अपनी फीलिंग को, थॉट की, एक्शन की, बिलीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। एक बंदा कॉन्फिडेंस है और एक बंदा डर के मारे मरा जा रहा है। एक ही अंतर है और वो है प्रैक्टिस, तैयारी उसकी सही नहीं, आत्मविश्वास की कमी। इसलिए ध्यान करके अपने स्किल्स को डेवलप करिए, पूरा दम लगा दीजिए। दोस्तों, अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं, आपका नज़रिया भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप कहीं नहीं बढ़ने वाले आगे। आप वहीं के वहीं रहने वाले हैं जहां आप अभी हैं। आप एक्शन लेंगे तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। एक्शन आपका ईमानदारी से होना चाहिए। आप देखना, आपका सब कुछ बदल सकता है। या धरती या सूरज, दोनों में से कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, और अगर वो दोनों एक्शन करना बंद कर दें तो हमारी ज़िंदगी में कैसी होगी, सोचो। इसी तरीके से आप अपने घर के मुखिया हो, और अगर घर का मुखिया ही एक्शन करना बंद कर दे तो घर की हालत कैसी हो जाएगी, सोचो। आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है और जो एक्शन लेना बंद कर दें तो क्या होगा, सोचो। एक्शन पे एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो तभी बात बनेगी। दोस्तों, कृपा, जब कभी भी कृपा होगी तो आपकी अपनी ही कृपा होगी आप पर, ये सोच लेना। अब चाहे जितना भी भाग लेना है उधर लोगों की कृपा के लिए, जब भी आप पर कृपा होगी आपकी अपनी ही कृपा होगी। अगर कृपा करने वाला कोई होता तो क्या ये सारा संसार दुखी होता, विकारों का मारा हुआ? क्यों नहीं, क्योंकि कृपा पर कर विकार मुक्त हो जाते हैं। नहीं पा रहे तो यह सच है कि हर व्यक्ति को अपने विकारों से मुक्त स्वयं ही होना पड़ेगा। जिस बर्तन में प्रभु की कृपा डालनी है उसी को सीधा करना है, उल्टा नहीं रखना। हमने क्या किया हुआ, कृपा तो लेनी है लेकिन बर्तन को उल्टा किया हुआ। बर्तन को सीधा करें, प्रभु की कृपा अपने आप ही मिलेगी। भीतर की सच्चाई का अनुभव करना है। हम कुछ नहीं मानते, हम कुछ नहीं जानते, मानते जरूर हैं कि हमारी परंपरा की ये मान्यता है, ये मान्यता है, वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं। हम माने जा रहे हैं, कभी बुद्धि के कारण, कभी श्रद्धा के कारण माने जा रहे हैं। जानने और मानने में जमीन आसमां का अंतर है। अपने बारे में क्या सच्चाई है उसे अनुभव करना है। कठिनाई तो यह है कि आखिर मन को बस में करना है। ये काम बहुत आसान नहीं है। ये बंदर जैसा मन सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी के शरण में आकर ही बस में कर सकते हैं। ये मरगट मन इतना चंचल, इतना चतुर, चपल, एक शाखा को छोड़ता है दूसरी शाखा पकड़ता है, एक विचार को छोड़ता है दूसरा आरंभ कर देता है, वो छोड़ता है तीसरा आरंभ कर देता है। बस विचारों में खोया रहता है, खेलता रहता है। कितना अशांत है ये मन, कितना बेचैन है, जंगली है। इसे पालतू बनाना है
तो बड़े धीरज के साथ काम लेना होगा। और कोई समझदार आदमी किसी जंगली जानवर को पालतू बनाता है, बड़ी समझदारी और बड़े धीरज के साथ काम लेता है। उतावलेपन से वो पशु को अपने वश में नहीं कर पाता, आसानी से वश में नहीं होता, बड़े धीरज से उसको अपने वश में करता है। वही जंगली वस्तु किसी मनुष्य की बस्ती में चला जाए तो कितना तहलका मचा देता है, कितनी हानि करता है। वही जंगली पशु अगर अपने वश में आ गया तो मनुष्य का गुलाम हो गया, सेवक हो गया। जो जंगली हाथी जिसका सारा बल हमारे लिए कितना खतरनाक था, अब पालतू होने के लिए बाद उसका सारा बल हमारी सेवा में लग गया। ऐसे ही हमारा मन जब तक जंगली है, बेलगाम है, आज़ाद है, रिमोट कंट्रोल नहीं लगा, इसकी सारी ताकत हमें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही आपने इस मन को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मन को अपने कंट्रोल में कर लो, मन को अपने बस में कर लो, फिर ये मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं। ये आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाने में सक्षम होते हैं कि जो काम आप 10-15 साल में होना होता है उससे ज़्यादा 10-15 दिन में ही करवा देते हैं। इतनी प्रबल इच्छा शक्ति हुई है इन दोनों छाया ग्रहों में, केतु महाराज और राहु महाराज। अब ये इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है और आपके लिए ये अच्छा है, क्योंकि राहु इस समय कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में। इस समय आपका समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है, बस इस समय आपको अपने संस्कारों से बाहर नहीं जाना, इसका जरूर ख्याल रखना। आपके घर में शांति को बनाए रखना, घर की बात घर में ही रह जाए, नहीं तो जब दोनों ग्रह राहु और केतु छोटी सी बात को, घर की छुपी हुई बात को धुएं की तरह पूरे समाज में फैला देते हैं। थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान आपको देना होगा। थोड़ा अपने आप को शांत रखना तो ठीक रहेगा। अभी तो आपकी मानसिक सुख शांति खराब चल रही थी, वो अब सुधरेगी, क्योंकि राहु घुसपैठिया बनकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन अब कंफर्ट है। अब कंफर्ट जोन में राहु आ गया, क्योंकि कुंभ राशि राहु की सबसे प्रिय राशि है। तो अब वो अपनी राशि में आकर अब फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इस राहु को अपने बस में करना है। राहु अगर बस में हो गया तो आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी चीज़ें होगी। दोस्तों समय कीमती है, कदर करो। जो अखबार सुबह 5 रुपये का मिलता है वही अखबार अगले दिन होते होते 5 रुपये किलो के हिसाब में बिक रहा होता है रद्दी में, रद्दी वालों को बेचना पड़ता है। कीमती कोई चीज़ है जब कोई व्यक्ति नहीं होता, कीमती सिर्फ वक्त होता है। वक्त की कदर कीजिए, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी, अपने कदमों को चूमेगी आपके। इस जगह में बहुत हतेशी बनाए, बहुत सी दोस्तियाँ बनाई, बहुत से मित्र बनाए, कौन काम आया? इस जगत के सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते हैं, सब शब्दों के जाल हैं। जहाँ की प्रीत जूठी, जहाँ की मैत्री जूठी, जो दिन गया सो जान दे। अब पीछे दिनों के लिए चिंतित होकर दुखी होकर मत बैठना कि कितना गया, कितना गवा दिया, कितनी ज़िंदगी बेकार गई। जो दिन गया सो जाने दे, अब आगे संभालो, अतीत को भुला दो। अब अतीत को बार बार याद करेंगे तो आपको दुख होगा। आप तो दोस्ती कर लो परमात्मा से, परमात्मा से दोस्ती करके देख लो। हर किसी से प्रीति लगाई और सफलता ना पाई, प्रेम से बड़ी आशाएं सजोई और निराशाएं हाथ लगी, सफलता नहीं मिली, असफलता मिली। अब एक प्रयोग और कर लो। इतने प्रयोग किए हैं आपने जीवन में, एक प्रयोग और करके देख लो। प्रभु के प्रेम में, प्रभु का प्रेम का प्रयोग और कर लो, क्योंकि जिन्होंने भी इस प्रयोग के किया वे कभी नहीं हारे, हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते, जीत कर भी जीते। उस प्रेम में हार होती ही नहीं, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत मानी जाती है। इसलिए अपने प्रभु से
प्रेम करते हुए आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, अपने आचरण को शुद्ध रखो। जो आप बोलते हो वो अपनाओ, जो आप करते हो उसको लागू करो अपने उसमें। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग। एक आदमी कहता है, मैं तो रामायण को बचपन से पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ता हूँ, रोजाना पढ़ता हूँ। अगर रामायण ना पढ़ूँ तो मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती। सुबह और शाम पढ़ता हूँ, रामायण के बिना रोटी नहीं खाता। उस व्यक्ति ने कहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि बेटी की शादी है, आपको पता ही है। हाँ, मैं जब भी रामायण पढ़ता हूँ उस बेटी के लिए दुआएं मांगता हूँ। मंगलवार से हम अपने घर में रामायण का पाठ रखवा रहे हैं। घर में मेरी पत्नी ने कहा कि उन भाई साहब को जरूर बुलाना जो रामायण की चुपाइयाँ, रामायण के प्रसंग सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में रामायण। अगर वो आपके मित्र आ जाएं तो आनंद आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि रामायण का जो शुरुआत, जो पाठ है, वो भाई साहब से ही करवाना। इसलिए दोस्त आपके पास आया हूँ। मंगलवार 10 बजे आप हमारे घर पधारें। आप आएंगे तभी हम रामायण का शुरुआत करेंगे। दोस्त, आप तो मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, मंगलवार को मेरा ना कोर्ट में तारीख है। वो गांव में जमीन है ना, उसमें एक टुकड़ा जो मुकदमा चल रहा है मेरे छोटे भाई के साथ। कल उसकी तारीख कोर्ट में है। 10 बजे ही मुझे वहां पहुंचना है। मैंने मुकदमा कर रखा अपने छोटे भाई पर। उसको समझ नहीं आती। मैं कई बार उसको कह चुका हूं बैठ के फैसला कर ले, पर नहीं करता। भाई पर मुकदमा और उसकी तारीख, और मुकदमा के वकील भी हो अपना, जो जानते ही हो, और राजेश जी वो वकील हैं। अगर कोर्ट नहीं पहुंचा तो दिक्कत आ जाएगी, कहीं जमीन हाथ से न चले जाए, जैसा उसके फेवर में ना फैसला कर दे। नहीं तो मैं जरूर आपके रामायण पे सबसे पहले पहुंचता। आपको पता ही है, रामायण का पाठ कहीं भी हो मैं वहां पहुंच जाता हूं, बिना बुलाए पहुंचता हूं। ये तो फिर अपने घर की बात थी, माफी चाहूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने चाय पिलाकर भेज दिया। घर आया, पत्नी ने पूछा कि भाई साहब को निमंत्रण दे आए? कह दिया ना 10 बजे पहुंच जाएंगे, सही समय पर रामायण का पाठ शुरू करना 10 बजे। हम रामायण शुरू करेंगे। पति ने कहा नहीं आ पाएंगे। वो क्यों नहीं आ पाएंगे? उनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है उन्होंने, जमीन को लेकर छोटा सा टुकड़ा कह रहे थे। पत्नी हैरान हो गई कि उनका छोटे भाई से मुकदमा चल रहा है। उनका वो सारे दिन रामायण की चौपाइयाँ और प्रसंग रटते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। क्या सिर्फ पढ़ते ही हैं? सीखा कुछ नहीं। वह सिर्फ रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते, जिसमें प्रसंग आता है कि राम जी ने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए और इन्होंने अपने छोटे भाई पर जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए मुकदमा कर रखा। अच्छा हुआ आज इनकी असलियत पता चल गई। ऐसे व्यक्ति का हमारे घर में रामायण में होना कितना अनुचित होता। भगवान ने बचा लिया ऐसे पवित्र काम, ऐसे व्यक्ति से। तो दोस्तों, हम भी अपने आचरण में जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए। ये ना हो कि हम करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। ऐसा ना हो। इस तरह से भगवान हमसे खुश नहीं होगा। भगवान हमसे हमेशा ही
खुश तब होता है जब हम भगवान के आचरण का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि के लोग आज ग्रह सितारों के चक्कर में काम नहीं कर रहे कि अच्छा समय आएगा तब काम शुरू करेंगे। उनको इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त आता नहीं, लाया जाता है। अच्छे समय की खुश फहमी का इंतज़ार ना करें। आने वाले 2-4 साल में आदमी से ज़्यादा अच्छा काम मशीनें करती नज़र आएंगी और वह अपने अच्छे समय का इंतज़ार भी नहीं करेंगी। ना ही उन्हें अपना राहु केतु शनि मंगल देखना पड़ेगा, ना ही सरस्वती और ढैया की चिंता रहेगी। उनका एक ही काम होगा, कर्म करना और लगातार करना, बिना किसी ब्रेक के करना। दोस्तों, जो समय अभी चल रहा है वह कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। आने वाले समय में मशीनें इंसान को हराने वाली हैं। अभी सब प्रकार की खुशफहमी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी। अभी तो एआई ही आया है, लेकिन जिस दिन एआई ठीक से आ गई उसके बाद बच्चे आएंगे। उस दौर में तो फिर बच्चे अपने में ही मस्त रहने वाले हैं। बस फ़ोन और खाना, उनको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, बाकी उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाना। उसी को अपना जीवन समझेंगे। जब बच्चे ना खेलेंगे, ना किसी धार्मिक सभा में जाएंगे, ना किसी सामाजिक कामों की सोच बनाएंगे, दान पुण्य का तो जो अपनी तौहीन ही समझेंगे, वो तो जीते को पानी नहीं देने वाले होंगे, तो सूरज और तुलसी पर कहाँ जल चढ़ाएंगे। तो समय ऐसा ही आने वाला दोस्तों, इंतज़ार करें। ये आपका समय अच्छा नहीं है। जब राहु आ गया, अब सरस्वती आ गई, अब ढैया आ गई, ये 2-4 साल में ख़त्म हो जाना है सब, क्योंकि सब मशीनी काम होना है और हम इंतज़ार में बैठे रहेंगे और मशीनों ने अपना काम धका धक करते रहना है और हम मुहूर्त ही निकलवाते रह जाएंगे। तो दोस्तों, समय आपका अच्छा है, समय की चिंता मत करें और अपना काम जितनी जल्दी हो सके शुरू करें और जी जान के साथ करें। दोस्तों, क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ इसी के लिए है कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही ज़िंदगी का सफ़र? अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाओ, सफलता तय है। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आपकी आखिरी उम्मीद आप खुद हो, और जब तक आप उम्मीद कायम रहनी चाहिए। जहाँ सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और वो आप खुद हो। इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातों में विश्वास ना कर कर अपने काम पर विश्वास करके शुरू हो जाओ। दोस्तों, जिसने भी एक बार गीता पढ़ ली, समझो वह इस संसार में भली भांति समझ गया कि ये संसार क्या है। जिसने एक बार गीता पढ़ ली उसे कभी भी कोई भय सताएगा नहीं, भय सता नहीं पाएगा। कोई कष्ट उसके नज़दीक नहीं आ पाएगा। कोई पोंगा पंडित उसे अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। गीता पढ़ने वाले को कोई डरा नहीं सकता और कोई भय सता नहीं सकता। गीता से हमें सही मार्ग की पहचान होती है। ये जो युग चल रहा है ना, श्री कृष्ण के रास्तों पर चलने का युग है। इस समय स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अगर जीवन मिला है तो लड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे वह लड़ाई आपकी परिस्थिति के खिलाफ हो या शत्रु के खिलाफ हो। हर एक समस्या का समाधान हमारे महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में है। शास्त्रों के बिना शास्त्रों का उचित उपयोग नहीं हो पाता। शास्त्रों के बिना शस्त्रों का उचित उपयोग नहीं हो पाता। जिस तरह पानी पीने के लिए ज़रूरी है, प्यास लगे तो भूख लगे तो खाना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान की कमी लगे तो गीता पढ़नी जरूरी है। जो भगवान ने अपने मुख से, अपनी वाणी से गीता को प्रकट किया, आज कई विदेशों में इसका सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों, हमें अपने धर्म
ग्रंथों को पूजने के लिए कहा गया है, समझने के लिए नहीं बताया गया। हमें अपने धर्म ग्रंथ को समझना है। पूजो चाहे ना, लेकिन समझो जरूर। दोस्तों, दुखी तो आपको ऊर्जा देता है सुख की ओर भागने की। सुख की ओर जो जितना भागा है उसे दुख उतना इकट्ठा करना पड़ा। बिना दुख इकट्ठा किए आपकी सुख की चाह को ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए अगर आप सुख चाहते हैं तो दुख आपके खाते में आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर से बताया जा रहा है। रोजाना ही आपके सम्मुख हम राशिफल लाते हैं। इसमें अध्यात्म की बात होती है, धर्म की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, आपके ग्रहों की बात होती है, और जो सच है उस सच की बात होती है, सत्य की बात होती है, ईश्वर की बात होती है। तो अलग ही तरह की ये राशिफल है। हमारा इसी तरह का ही बताने का अपना एक स्टाइल बना रखा है हमने। आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा। आप लाइक भी करते हैं, कमेंट भी अच्छे अच्छे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली आपने भेजी हुई है, कई लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि हमने 2 महीने पहले भेजी थी, तो 2 महीने पहले भेजी थी तो आप एक बार और काम कर लेना। आप जिस व्हाट्सएप पे भेजी थी वहाँ पर राधे राधे लिख देना और नाम लिख देना और बता देना कि मैंने इतने दिन पहले भेजी थी। तो वो आपका फिर नंबर ऊपर आ जाएगा और आपको जल्दी देख के जल्दी बताया जाएगा आपके ग्रहों के बारे में, उपाय के बारे में। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है। बार बार आपको इसलिए बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ही इधर उधर के फ़ोन नंबर देकर अपना पैसे लोगों से ऐंठते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, हमारे मंदिर में कोई दान पात्र नहीं है, ना हम किसी से दान लेते हैं। हमें आपके पैसे को चिमटे से भी नहीं छूना, हमें आपके पैसे की इकन्नी भी नहीं चाहिए। जो भी यहाँ पर काम होता है बिल्कुल फ्री, मुफ्त। और हमारे मंदिर में तो दान पात्र भी नहीं है। 17 साल से हमारे मंदिर में दान पात्र नहीं है। बिना दान पात्र के ही हमारा मंदिर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुबह शाम भजन कीर्तन प्रसाद बढ़ता है। किसी चीज़ की कोई मंदिर में कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह मेंटेन है। जिस तरह से मंदिर होने चाहिए भगवान के, उस हिसाब से इसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है। बिल्कुल सात्विक तरीके से पूजा पाठ होता है। कोई लालच, लोभ, प्रलोभन, कोई राहु केतु मंगल शनि कुछ नहीं होता मंदिर में। सिर्फ भगवान का नाम होता है, भगवान भगवान भगवान। तो ये हमारा मंदिर का ही चैनल है, श्री राधेश्याम मंदिर, जहाँ से आपको ये राशि रोज़ बताई जाती है। तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि अपनी जन्मपत्री दिखाना तो आप भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे ज़रूर अपनी पत्री भेजें, देखेंगे उसमें कोई उपाय करना होगा तो आपको उपाय बताएंगे। ये जन्मपत्री भेजने के बाद ये जरूर सोच लेना कि 15 से 20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सी पत्रियाँ आई हैं। उनको देखने बाद ही आपकी पत्री, क्योंकि पूरे परिवार की जैसे 5 मेंबर हैं तो 5 पत्रियाँ लोगों ने भेज दी हैं, तो हम उनकी सबकी पत्री देखेंगे, सबको उपाय भी बताएंगे, सबको प्रॉपर फ़ोन पे जवाब देंगे। ये नहीं है कि फ्री है तो आपको हम ऐसे टाल मटोल करेंगे ना। फ्री, बिल्कुल फ्री है। भगवान का काम है, हम कर रहे हैं। भगवान ने हमें सेवा पे लगाया, निस्वार्थ हम इस सेवा में लगे हुए हैं। और जिस लोगों को, जिनको भी अपनी अरदास लगानी है मंदिर में, उनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं उनको समझ आ रहा, तो वो मंदिर में अपना नाम गोत्र दे सकते हैं। उसकी फिर यहाँ अरदास लगेगी, उसका भी कोई शुल्क नहीं है, इकन्नी नहीं है, फ्री में वो भी सुबह शाम आपकी अरदास लगेगी। तो दोस्तों, एक बार नंबर फिर से बता रहा हूँ, 9315336907। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।